सुप्रभात। आज व्याकरण में पदबंध पाठ है, जो 16वां पाठ है व्याकरण का। तो सबसे पहले पदबंध क्या है, पदबंध के बारे में समझिए। तो पदबंध कई पदों से बना वाक्यांश, पदबंध कई पदों से बना वाक्यांश जो एक ही पद का काम करता है, वो पदबंध कहलाता है। पदबंध की परिभाषा जो है कि कई पदों से बना वाक्यांश जो एक ही पद का काम करता है, उसे पदबंध कहते हैं। कई पदों का समूह पदबंध होता है, कई पदों का समूह पदबंध होता है। अब आइए हम सबसे पहले हमको शब्द, पद और पदबंध के अंतर को आप लोगों को पहले हम समझा देते हैं। तो सबसे पहले जैसे शब्द क्या होता है, पद क्या होता है और पदबंध क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से पहले समझ लीजिए। शब्द की परिभाषा हम आप लोगों को पहले बता दिए होंगे, जो या पिछली कक्षा में आप लोग पढ़े होंगे कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। लेकिन वही शब्द यदि वाक्य में परिवर्तन करते हैं, वाक्य में प्रयोग करते हैं, तो वह पद हो जाता है। और यदि एक से अधिक यानी कई पद यदि मिल करके एक वाक्य बनता है, तो उसको पदबंध कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई शब्द हुआ, जैसे लड़का, लड़का शब्द है, लड़का कहीं पर आप लिख देते हैं तो शब्द हो गया। लेकिन लड़के ने अब इसके बाद और वाक्य बनाना है, तो लड़के ने लिख दिए तो वो पद हो गया। लेकिन अब पदबंध किसको कहेंगे, तो लड़के ने, एक लड़के ने, यानी कुछ पद बढ़ गए, 1 से 2 हो गए, तो एक लड़के ने, तो ये पदबंध हो गए। उसके बाद जैसे खेलना लिखा हुआ है, खेलना शब्द हो गया, पद हो गया खेलता। जैसे वह खेलता जा रहा है, वह खेलता जा रहा है, तो वह खेलता जा रहा है पदबंध हो गया, क्योंकि कई पदों से बना वाक्यांश जो एक ही पद का काम करता है, पदबंध कहलाता है। तो इस तरीका से पदबंध के बारे में हम बताए। पदबंध के कुछ भेद दिए हुए, जो पदबंध के भेद 5 प्रकार से दिया हुआ है। जैसे पहला हो गया संज्ञा पदबंध, दूसरा हुआ सर्वनाम पदबंध, तीसरा हुआ विशेषण पदबंध, चौथा हुआ क्रिया पदबंध, पांचवा हुआ क्रिया विशेषण पदबंध। अब ये 5 प्रकार जो पदबंध के हैं, अब इस 5 प्रकार के बारे में, 5 भेद के बारे में अब हम लोग विस्तार से कुछ समझें। पहला भेद जो है संज्ञा पदबंध। तो संज्ञा पदबंध क्या है, तो संज्ञा पदबंध में पदबंध का अंतिम या शीर्ष पद संज्ञा होता है। संज्ञा पद में यही देखना है कि जो वाक्य है उसमें अंतिम या शीर्ष पद संज्ञा होता है। उसके बाद अन्य पद उसी पर आश्रित होते हैं, यानी जो दूसरे पद होंगे तो एक ही जो अंतिम या शीर्ष पद संज्ञा है उसी पर वो आश्रित होते हैं, यानी उसी पर डिपेंड होते हैं, उसी पर निर्भर होते हैं। जैसे सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया,
सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। अब देखिए यहाँ पर छात्र जो है वो पदबंध का अंतिम या शीर्ष संज्ञा है, तो उस जो संज्ञा है उस संज्ञा पर ही डिपेंड करता है सबसे तेज दौड़ने वाला, इसी पर ये पद डिपेंड करता है। यानी एक संज्ञा जो शीर्ष पद है या अंतिम पद है वो संज्ञा होगा, और संज्ञा होने के बावजूद उसी पर जितने भी पद होंगे उसी पर आश्रित होंगे, तो उसी को संज्ञा पदबंध कहा जाता है। दूसरा है सर्वनाम पदबंध। तो सर्वनाम पदबंध, इस पदबंध के शीर्ष में या अंत में सर्वनाम रहता है। इस पदबंध में शीर्ष में या अंत में सर्वनाम रहता है। जैसे बाहर से आए अतिथियों में कुछ शाकाहारी है, बाहर से आए अतिथियों में कुछ शाकाहारी है। यहाँ पर जो अंतिम या शीर्ष पद है कुछ, तो उसी पर आधारित पीछे भी पहले भी दिया है कि बाहर से आए अतिथियों में कुछ शाकाहारी है, तो जितने पद भी है वो अंतिम शीर्ष पद जो सर्वनाम है उसी के आधार पर ये पद जोड़ा गया है, तो इसको सर्वनाम पदबंध कहा जाता है। तीसरा विशेषण पदबंध। तो विशेषण पदबंध, इस पदबंध में शीर्ष में या अंतिम पद विशेषण होता है। इस पदबंध के शीर्ष में या अंत में विशेषण होता है, अन्य पद उसी पर आश्रित होते हैं। यानी विशेषण जो है उसी पर आश्रित अन्य पद होंगे, दूसरे पद होंगे। जैसे घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, घर के कोने में बैठा हुआ विशेषण जो है आदमी जासूस है। आदमी जासूस है, उसके पहले जितने भी पद आए हुए हैं तो इसमें अंतिम पद जो है विशेषण है, और उसी विशेषण पर ये सारे पद डिपेंड है, आश्रित है, तो इसको विशेषण पदबंध कहा जाता है। जैसे बहुत गहरी काली, बहुत गहरी काली, तो काली जो है वो विशेषण, और जितने पद जुड़े हुए हैं इस काली कमीज पहनो, तो सब उसी पर डिपेंड, सारे पद जो है उसी पर डिपेंड है, आश्रित हैं, इसलिए विशेषण पदबंध इसको कहा जाता है। चौथा है क्रिया पदबंध। तो क्रिया पदबंध जब कई क्रिया मिल करके एक इकाई का काम करते हैं, जब कई क्रिया मिलकर एक इकाई का काम करती है तब यहाँ क्रिया पदबंध होता है। जैसे मुझे सुनाई पड़ रहा है, मुझे सुनाई पड़ रहा है, पत्थर पानी में लुढ़कते चले गए। तो ये जो है जब कई क्रिया मिल करके एक इकाई का काम करती है तब वहाँ जो क्रिया होगी वह क्रिया पदबंध होता है। जैसे मुझे सुनाई पड़ रहा है, तो सुनाई पड़ रहा है ये जो है क्रिया पदबंध है। क्रिया विशेषण पदबंध। तो क्रिया विशेषण पदबंध जो है जब कई पदों के योग से जब कई पदों के योग से ऐसा पदबंध बनता है जो क्रिया की विशेषता बताने का काम करता है, क्रिया की विशेषता बताने का काम करता है, तब उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे मैंने गीता की आधी रात तक प्रतीक्षा की, मैंने गीता की आधी रात तक प्रतीक्षा की, तो आधी रात तक जो है प्रतीक्षा की, तो ये जो है क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बताई गई है, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। इसको क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे हमारा स्कूल गर्मी की छुट्टियों के बाद आज खुला है, तो गर्मी की छुट्टियों के बाद आज
तो ये क्रिया विशेषण पदबंध है। धन्यवाद।